नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MK ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई भर्ती 2023 के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर साथियों हम वीडियो में चर्चा करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपको इंटरव्यू से संबंधित। तो साथियों, रात के 8 बज चुके हैं, आपके लिए लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़ें और जो चैनल पर पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, आपकी क्लास 13 कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी क्लास 14 नंबर की चलेगी। जैसे जैसे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी वैसे आपकी पीडीएफ भी तैयार हो रही है और पीडीएफ भी आपको 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे कंप्लीट होगी तो आपको चैनल के माध्यम से साथियों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपके प्रश्न 190 कंप्लीट हो चुके हैं। आज प्रश्न संख्या आपकी 191 चलेगी। पीडीएफ को लेकर मैसेज आ रहा है तो साथियों घबराए नहीं, पीडीएफ तैयार हो चुकी है, थ्योरी बच रही है। थ्योरी जैसे कंप्लीट होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 191 की चर्चा करते हैं। ये 191 देख सकते हैं यहाँ पे, मक्खी मच्छर नियंत्रक किस नियंत्रक हैं, यानी जो मक्खी होता है मच्छर हो जाता है साथियों, इंसेक्ट जो फैलते हैं उनको किस से हम उनको नियंत्रण में कर सकते हैं। तो लाल मारो या ब्लैक जो हिट होता है साथियों, उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, नियंत्रण में किया जाता है। शौचालय की एक सुखद शैली है। तो शौचालय क्या है? शौचालय साथियों एक 2 पैर रखने की जगह है, जो बैठने की एक शैली है जिस पे बैठ के आदमी क्या कर सकता है, शौचालय कर सकता है। बिल्कुल क्या है, पाश्चात्य शैली वाला है, ना कि ये साथियों जो इंग्लिश टाइप का है। तो इंग्लिश में और इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, प्रश्न को रट लेना आप। जो अनपढ़ है, साक्षर है, वो भी रट लेना, बिल्कुल ईजी है, तारीख याद हो जाएगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब किया गया था? यानी ये राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग नहीं है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, नेशनल राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब किया गया था साथियों? 12 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखें, प्रश्न संख्या साथियों 194 जो बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए RIDX आपको सिर्फ याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म तक आपको नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादा आपको बताएंगे तो और ज़्यादा एक्सप्लेन होगी। एक्सप्लेन ज़्यादा होगी तो आप समझेंगे कि भर्ती हो रही है सफाई कर्मचारी की और आप बता रहे हैं प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट तक का लेवल। तो आप सिर्फ RIDX ही याद रखें। RIDX का ही यूज किया जाता है सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए। नेक्स्ट देखें साथियों कि शौचालय की सफाई के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? साथियों, शौचालय होता है उसको क्लीन किया जाता है, समय समय पर साफ किया जाता है। उस सफाई के लिए हम कौन कौन से यूटेंसिल्स जो उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से, तो आपको पता है कि शौचालय से सिर्फ अगर आपके पास साथियों हैंड ब्रश है या रबड़ वाइपर है आप कर सकते हैं, नहीं, आपके पास झाड़ू होनी चाहिए, प्लास्टिक हैंड ब्रश होना चाहिए और रबड़ वाइपर होना चाहिए, और साथ में आपके पास साथियों क्या होना चाहिए, हार्पिक भी होना चाहिए, जिसको डालकर आप क्या कर सकते हो, उसे साफ कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, रेगुलर डस्टबिन, जो रेगुलर टाइप के डस्टबिन कौन कौन से, यानी ऐसे डस्टबिन, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, नियमित का मतलब होगा रोजाना, तो रोजाना यूज करते हैं। आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो बाहर देख सकते हैं, जहाँ घूमने का हिस्टोरिकल पैलेस होता है वहाँ बाहर लगे होते हैं डस्टबिन। तो कौन कौन सा होता है, एक हरा और नीला डस्टबिन, यानी एक सूखा और एक गीला डालने वाला कचरा। तो 2 डस्टबिन आपको ज़्यादातर यूज करने को मिलेंगे। होटल में भी देख सकते हैं आप, रेस्टोरेंट कहीं भी देख सकते हैं, हरा और नीला डस्टबिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 197, सफाई के लिए किस जूते का इस्तेमाल किया जाता है? जो सफाई कर्मचारी हैं वो जूते पहन के, कौन से जूते पहनकर साथियों सफाई का कार्य करते हैं, जिससे उनके साथियों पैर क्या नहीं हो, डर्टी नहीं हो, गंदे नहीं हो, और आसानी से क्या हो सके, सफाई हो सके। तो गम बूट्स होते हैं, उनके द्वारा सफाई कर्मचारी सफाई का कार्य करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सूखे पत्ते यानी सूखे पत्तों को किस डस्टबिन में डाला जाता है? आपको साथियों जो इंटरव्यू ले रहा है
एग्जामिनर वो आपसे पूछे कि आपको पार्किंग की सफाई दे दिया जाता है और वहाँ पे आपको सूखे पत्ते मिलते हैं, आप उनको कलेक्ट करके इकट्ठा करके एकत्रित करके और आपके पास 2 पात्र रख दिए जाते हैं, एक नीला डस्टबिन, एक हरा डस्टबिन। तो आप कौन से डस्टबिन में डालेंगे सूखे पत्तों को? ऐसा प्रश्न आपके पास आ सकता है। आंसर यही है, प्रश्न को घुमा दिया। तो आप सूखे पत्तों को किस में डालेंगे? नीले डस्टबिन में। हरे में कौन से? हरे में क्या डालोगे? गीला जो भी कचरा रहेगा, जैसे घर में साथियों जो किचन से जो भी निकलते हैं सब्जियां, जो भी वेस्ट होता है वो किस में डालते हैं? हम हरे डस्टबिन में। नेक्स्ट देखें, प्राथमिक डस्टबिन में रंगों की पहचान कैसे कर सकते? प्राथमिक रूप से यानी प्राइमरी रूप से कौन कौन से डस्टबिन यूज होते हैं? नीला, लाल और हरा डस्टबिन होता है, इनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखें, फिनाइल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है टॉयलेट और बक्सा में। जो फिनाइल जो टैबलेट होती है ना साथियों, वाइट कलर की आती है, सभी को पता है। तो फिनाइल टैबलेट का टॉयलेट में डालते हैं, जो बाथरूम करते हैं तो उसमें डालते हैं, तो उससे क्या होती है? बदबू नहीं आती। और जो बक्से में जो कपड़े रखते हैं तो उसमें क्या नहीं लगे? इंसेक्ट जो कीट होते हैं वो नहीं लगे, तो बक्से में भी डाला जाता है फिनाइल की टैबलेट। नेक्स्ट देखें साथियों कि सफाई कर्मी को किन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए? एक सफाई कर्मचारी वो सफाई करते समय उसको कौन कौन से उपकरण पहन के काम करना चाहिए? नहीं तो साथियों क्या होगा? गंदगी फैलेगी, गंदगी से क्या हो जाएगा? बीमार होगा। मास्क पहनना चाहिए, जूते पहनने चाहिए और हाथों में दस्ताने। 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथों में दस्ताने, जूते और मास्क ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें, सड़े गले पदार्थ पर सफ़ेद परत के रूप जो जम जाती है साथियों, सड़ा गला जो पदार्थ उस पर सफ़ेद परत जम जाती है, उस सफ़ेद परत को क्या बोला जाता है? कवक। हमारी भाषा में, आम भाषा में फंगस, काई बोलते हैं उसको, जो वाइट कलर की होती है। आप इस भाषा से नहीं समझे तो आप इस भाषा से समझ सकते हैं। अचार होता है साथियों, पीकल, जिसको हम यूज़ करते हैं खाने में। अगर उसको हम यूज़ करते हैं और 1 या 2 दिन यूज़ करने के बाद अगर खुला छोड़ दें या हमारा हाथ अगर उसमें लग जाता है तो वो सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाती है, तो वो परत क्या होती है? फंगस, कवक का काम करती है। नेक्स्ट देखें, बरसात के मौसम में दीवारों पर दिखने वाली काई को क्या कहा जाता है? हरी शैवाल कहा जाता है। बरसात के मौसम में दीवारों पर दिखने वाली काई, जो साथियों काई होती है ग्रीन कलर की, जिसमें फिसलन भी होती है, वो उसको किस नाम से जाना जाता है? हरी शैवाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस पाई जाती है? जो आग बुझाया जाता है साथियों, उस यंत्र में कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम गैस आग बुझाने के काम आती है। हीलियम जो गैस होती है, जो अग्निशमन जो यंत्र होता है, फायर में जो होता है, उसमें जो गैस भरी जाती है आग बुझाने में, वो हीलियम गैस होती है, जिससे क्या किया जाता है? आग को बुझाया जाता है। नेक्स्ट देखें, और आज की क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न, उसी बीच हम छोटी सी चर्चा करेंगे कि नाले को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपको नाले की सफाई का काम दे दिया जाता है और आप उस सफाई में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? कौन से केमिकल को? तो आप वहाँ क्या बोलेंगे? आंसर रहेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। यानी पहले आप उसकी सफाई करवाएंगे, उसके बाद उसमें क्या डालेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। तो जो भी कीटाणु, मक्खी, मच्छर हैं वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? डेस्टोर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो आपके देख सकते हैं साथियों, रोज़ आपके लिए लाइव क्लास चल रही है। आज की आपकी जो क्लास है साथियों, वो क्लास 14 नंबर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप इन प्रश्नों को रिवाइज करें। जो आपकी PDF है वो PDF तैयार हो रही है साथियों। उसमें लगभग आपके साथियों 50+ पेज तैयार हो चुके हैं। 50 पेजों में आपके 20 पेज हैं साथियों, आपके किसके हैं? थ्योरी के हैं 20 पेज, और 30 पेज आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो बाकी जो 20 पेज बच रहे हैं, 70 पेजों की, जो 70 से 80 पेजों की PDF रहेगी, उसमें थ्योरी भी रहेगी और थ्योरी को लेकर भी मैं क्लास लूँगा। आप ये मत सोचना साथियों ऑब्जेक्टिव चल रहा है, थ्योरी भी समझाई जाएगी आपको। हार्पिक कितने प्रकार का, फिनाइल कितने प्रकार का, डस्टबिन कितने प्रकार, कौन से डस्टबिन को कहाँ यूज किया जाता है, सभी प्रकार के प्रश्नों को लेकर हम साथियों रोज़ आपके लिए क्लास रहेगी। इसी बीच एक और चर्चा करना चाहता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल का जो टेस्ट होगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आप चिंता न करें, समय जैसे रहेगा, जैसे जैसे अपडेट आएगी बता दिया जाएगा। अब एट प्रेजेंट जो अपडेट आपके लिए ये है कि 5 अगस्त से 8 अगस्त तक आपके फोरम ऑनलाइन में करेक्शन को लेकर अपडेट है। तो किसी भी अभ्यर्थी को अगर कोई भी करेक्शन कराना है तो वो करेक्शन करवा सकता है। जो आपके लिए साथियों SSO ID पर ऑप्शन खुला हुआ है, तो आप वहाँ पे शुल्क देकर उस करेक्शन में, अगर आपके जेंडर में, धर्म में या
कोई भी आपके प्रॉब्लम है, नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगा। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं फॉर्म संशोधन, फॉर्म करेक्शन को लेकर। उसके बाद जैसे अपडेट आएगी स्वायत्त शासन विभाग से आपको समय समय पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े, अपने साथियों को चैनल के बारे में बताएं, और जो भी साथियों आपको परेशानी है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।